देखिए इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और वेयर का मतलब होता है जहाँ भी और कहाँ भी। इस स्थिति में, इस केस में वेयर का मतलब जहाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, जबकि या जहाँ ए का मान इतना दिया गया, ठीक है, बराबर इतना, ठीक है। तो लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल। नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख देना लैंग्वेज बना के। सब्स्टिट्यूटिंग SUBSTITUTING, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है रखना, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग लिखो या पुटिंग लिखिए, बात है। सब्स्टिट्यूटिंग इतना, सब्स्टिट्यूटिंग इतना, इन द एक्सप्रेशन इतना, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या पुटिंग, या इसे करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन वन अगला एक्सप्रेशन, ठीक। अच्छा ये आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हिंदी में ये हुआ कि ए बराबर 1/2 ए उसका मैंने इन्हें रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये दे दिया है, ये दे दिया, सामान निकालना है, इसे करके इसको उतार देंगे। नाउ देखिए ये ए है ना, ए का वैल्यू क्या दिया है 1/2, तो 1/2 दे देंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे, जो रहेगा ऊपर में 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो दे देंगे, वो दे देंगे। माइनस माइनस 9 है तो 9, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो 9। अब एक का वैल्यू वही अगेन 1/2 हो गया ना, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से नजर नहीं आपको, मैं समझाने के लिए हंस रहा हूँ। देखिए ये दिया है, ये दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पे देयरफॉर इसलिए देखिए इस आपको ध्यान देना है, मैं कंसेप्ट समझ क्वेश्चन समझेगा। अब यहाँ पे ए है, तो ए क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 दे दिया, ब्रैकेट दे दिया, ऊपर में 2 है तो 2 दे दिया, ठीक। माइनस तो माइनस, पूरा ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस माइनस 9 तो 9, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रहता है, गुना रहता है, तो गुना दे दिया। फिर एक वैल्यू वही होगा, यहाँ भी है ना, इससे मैं लेंगे 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं रख करूँगा, अब बराबर देंगे, 1/2 कितना है 2 बार है, यानी कि स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 1/2 को 2 बार लिख देंगे, ऐसे करके 2 बार, एक बार और ये 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे गुना करते हैं, मल्टीप्लाई, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 2 गुना 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, कुछ क्यों कि ये देखिए ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, देखिए आंसर क्या है, ये बट्टा है ना फ्रैक्शन में, इसको भी मैं फ्रैक्शन में दे दिया, वैसे भी 9/1 तो नहीं होगा, तो नीचे मान दीजिए, नीचे नहीं दीजिए। अब वही कंसेप्ट ऊपर नीचे करके गुना करेंगे, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ पे बराबर देंगे, लक्ष्य देंगे, 4 2 और 2 4 का एलसीएम करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, वैसे भी 2 के टेबल में 4 आता है तो एलसीएम 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इधर को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, या 4 को कितना करेंगे 4 एक बार, बस एक बार, वैसे आप इसे समझिए दोनों मिल गया ना तो ऊपर का होता है, ठीक है। फिर से 4 को कितना करेंगे 4 एक बार डिवाइड कर सकते हो, टेबल पर डिवाइड एक ही बात है, ठीक है। एक बार 4 को कितना करेंगे 4 एक बार, उसे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करते गुना करते तो एक आता है, या इधर से रहेगा ना तो ऊपर का उतार देते हैं, माइनस माइनस, फिर 2 को कितना करेंगे 4 दो बार डिवाइड दे सकते हो, ठीक है। फिर भी आएगा है ना, फिर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 को कितना करेंगे 4 दो बार, उस 2 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। यानी कि इधर घसना नहीं है, इधर डिवाइड करते, इधर डिवाइड करते, जितना आता है ऊपर से 9 क्या करते मल्टीप्लाई करते, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करते, फिर से इधर मतलब 2 और 4 डिवाइड करते, भाग करते, जितना आता है उसमें 9 गुना करते, ऊपर का गुना करते हैं, तो 2 को कितना करेंगे 4 दो बार, उस 2 को 9 से गुना करेंगे 18, 4 को कितना करेंगे 4 एक बार, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें तो ठीक है बता दी कि दोनों सेम रहेगा, ऊपर का उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा जगह नहीं, यहाँ देखिए शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, अब यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस 18 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 बटे 4। लेकिन यहाँ पे कैच है वो ये है कि प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 18 में से गया तो 17, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, दोनों से बड़ा कौन है, दोनों से बड़ा कौन है 18, 18 का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, अच्छी बड़ी संख्या होता है, साइन लार्ज नंबर का होता है, बिग नंबर का बड़ा नंबर का होता है, तो 18 है बड़ा, तो इसलिए मैंने क्या किया 18 का साइन दे दिया, चिन्ह दे दिया, क्लियर हो गया, फिनिश। चलिए एक बार और बता देते हैं, देखिए ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, इसका मान निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग, नहीं लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं रहेगा नहीं लिख लीजिएगा आपके अनुसार, वैसे इतना इन द एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिखोगे तो चलेगा, तो एक्सप्रेशन में लिख देंगे, या तो पूरा लिखना चाहते पूरा लिखो, एक्सप्रेशन EXPRESSON एक्सप्रेशन इतना, ये आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, तो ऐसे करके ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये लेना आपका मर्जी, लिखो आपका मर्जी, नहीं लिखो सब्स्टिट्यूट ये इसको इतना इन द एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, सब्स्टिट्यूट की जगह पुटिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला दिया तो उतार दिया, ठीक है, अब ये वाला दिया है, ये वाला यहाँ उतार दिया, अब इसका मान पता निकालने के लिए इसका मान, तो ये यहाँ पे उतार दिया, ये है तो एक जगह पे 1/2 है, 1/2 देखिए, ऊपर 2 है तो 2 देखिए, माइनस माइनस दे दिए, माइनस नहीं दे दिए, दोनों के बीच में कुछ 3 दे दिए, एक मान 1/2 दे दिए, फिर 1/2 को 2 वाले के तो ये आ गया, माइनस माइनस 9 को गुना किया 1 से तो 9, और 1 को गुना किया 2 से तो 2, ठीक। फिर इसको भिन्न कर दिया फ्रैक्शन वाला, ठीक है। फिर 4 को कैंसिल किया तो 4 4 मिल गया तो 1 दे दिया, या 4 को कितना ऊपर निकाल एक बार, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस 2 को कितना ऊपर निकाल आएगा 2 बार, वो 2 को गुना करके मल्टीप्लाई करके 18 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने देखा प्लस माइनस 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 18 में से घटा दिया 17 हो गया, बटा दे दिया 4 4 दिया, फिर बड़ा कौन है लास्ट में बी कौन है 18 18 के माइनस माइनस दे दिया, आंसर हो गया।